आज मैं आप सभी के साथ श्री कृष्ण के साथ जन्मी एक उनकी गोपी का बर्थ आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये केस मधुरिमा जी का है। मधुरिमा जी जो कि अंग्रेज़ माता-पिता की संतान हैं और उनकी पैदाइश इंग्लैंड की ही है। लेकिन जब वो लगभग 5 वर्ष की थी तो क्योंकि उनके माता-पिता का झुकाव श्री कृष्ण जी की तरफ बहुत ज़्यादा था, वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे, इसलिए उन्होंने जब मधुरिमा जी 5 साल की थी तो इंडिया सेटल होने का, वृंदावन में सेटल होने का फ़ैसला लिया। मधुरिमा जी बताती हैं कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति ये तो उनके रोम-रोम में है, क्योंकि ये उनके जन्मजात संस्कार हैं। ये उन्हें उनके माता-पिता से मिले हैं। मधुरिमा जी ये जानना चाह रही थी कि उनकी जो जड़ें हैं वो इंग्लैंड से हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी अंग्रेज़ ही हैं, लेकिन फिर भी हम सभी का झुकाव, माता-पिता का और मेरा, हम सबका झुकाव इतना श्री कृष्ण की तरफ क्यों है? क्या इसका कनेक्शन कुछ पास्ट बर्थ से है, या क्योंकि मेरे माता-पिता का झुकाव बहुत ज़्यादा है इस वजह से मेरा झुकाव है? वो कहती हैं कि उनके माता-पिता को भी उनको भी ऐसे बहुत ढेर सारे मौके आए कि उन्हें वापस इंग्लैंड चले जाना चाहिए। बहुत सारे रीज़न बने, कभी आर्थिक, कभी सामाजिक, लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी, ना माता-पिता ने ना उन्होंने वापस जाने का फ़ैसला नहीं लिया। बल्कि और भी ज़्यादा वो भारत से कनेक्टेड होने लगे, यहाँ के धर्म को समझने लगे, हिंदू धर्म को समझने लगे और भी ज़्यादा कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगे। अब हम मधुरिमा जी के पीएलआर पर आते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों उनका झुकाव हिंदू धर्म की तरफ, श्री कृष्णा की तरफ इतना गहरा रहा। उन्होंने कहा, मैं लगभग 14-15 वर्षीय लड़की हूँ। मेरा नाम ललिता है। मैंने एक गुलाबी रंग का सुंदर सा लेकिन पुराना सा लहंगा पहना है। मेरी आँखें बहुत सुंदर हैं। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट है। मेरे आसपास 3-4 गायें खड़ी हैं और मैं उनके साथ खेल रही हूँ। मैं एक छोटे से बछड़े को स्नान करा रही हूँ। उसको पानी से नहला रही हूँ। मुझे लग रहा है जैसे इस बछड़े की और मेरी बड़ी गहरी दोस्ती है। वो भी उछल कूद मचाता हुआ मेरे साथ शैतानी कर रहा है और मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है। आगे जो मधुरिमा जी ने वर्णन किया वो बेहद 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 ही खूबसूरत है और जितने प्रेम से उन्होंने वर्णन किया मैं वो उस तरह से कर भी नहीं सकती। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ जो समय गुजारा एक गोपिका के रूप में, उसका वर्णन किया। उन्होंने बताया वो लगभग 8 या 9 वर्ष के हैं, छोटे से बालक हैं। लेकिन मेरी सभी सहेलियां और खुद मैं भी उनकी बातें ऐसे सुनते हैं, ऐसे करते हैं जैसे वो कोई बहुत ज्ञानी, ध्यानी, बड़ी आयु का व्यक्ति हो, वीर पुरुष हो। उनकी बड़ी-बड़ी आँखों में जादू है। जैसे वो सभी गोपियों को अपनी आँखों के इशारे पर नचाते हों, या शायद गोपियाँ खुद ही नाचना चाहती हैं। उनके बाल लंबे और घुंघराले हैं। उनके घुंघराले बालों की लटें उनके सांवले सलोने से चेहरे पर पड़ रही हैं और उनका ये रूप उन्हें और भी ज़्यादा आकर्षक बना रहा है। बेशक वो एक छोटे से बालक हैं, लेकिन उनकी कमांड ऐसी है
जैसे वो एक बड़े व्यक्ति हों, जैसे कोई बड़े दार्शनिक। कविताएं, गीत ये तो ऐसे सुनाते हैं जैसे कोई गीतकार हों। कोई महान कवि, एक छोटा सा बालक ऐसी कविताएं कैसे सुना सकता है? ऐसी कविताएं कैसे लिख सकता है? जब वो बोलते हैं तो मैं और मेरी सारी सहेलियां बस चुपचाप आंखें खोलकर उन्हें निहारती रहती हैं और सुनती रहती हैं। ये सब के सब पागल हैं और मैं भी। लगता है हम इस छोटे से बालक के प्रेम में पड़ गई हैं। लेकिन क्या करूं, उसका जादू ही ऐसा है। वो सबको अपनी उंगलियों पर नचा सकता है और सब नाचती भी हैं। अगले दृश्य में वो कहती हैं, मैं कान्हा के साथ पेड़ की डाल पर बैठी हूँ और कान्हा जानबूझकर उस डाल को ऐसे हिला रहे हैं कि बस अब टूटी तब टूटी, मैं अब गिरी बस तब गिरी। मेरे मना करने पर वो बहुत तेज तेज हंस रहे हैं। मेरे डरने का, मेरे रोकने का कोई असर नहीं है। और फिर वो अचानक से बहुत तेज तेज हंसने लगी। वो कहती है, मैं गिर गई हूँ पेड़ की डाल से औंधे मुंह जमीन पर। और कान्हा जैसे खुशी मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। बजा लो कान्हा, तालियां बजा लो, आज मैया से डांट ना पड़वाई तो कहना। मधुरिमा जी, जो कि अपना एक बर्थ श्री कृष्ण काल में एक गोपी के रूप में गुजार चुकी हैं और आज इस बर्थ में भी वो एक गोपी की ही तरह कृष्ण की भक्ति में लीन है। माता पिता, ये परिवार, ये स्थान सब उन्हीं के द्वारा चयन किया गया है, क्योंकि वो हमेशा हमेशा उसी गोपिका वाले रूप में ही रहना चाहती हैं। जीवन का हर लेसन पार करूंगी, आगे बढ़ूंगी, लेकिन इसी रूप के साथ, क्योंकि मेरी राहें बहुत सरल हो गई हैं, आसान हो गई हैं, आनंदित हो गई हैं, क्योंकि मैं श्री कृष्णा के साथ इस जीवन के सफ़र का आनंद ले पा रही हूँ। और इसीलिए इस जीवन में आने से पहले ही मैंने स्वयं ये चयन किया कि मैं अपने इस रूप को सदा याद रखूं और हमेशा कृष्णा की पावर को लेते हुए आगे बढ़ूं। मधुरिमा जी अभी लगभग 30 वर्ष की हैं और अपने माता पिता के साथ ही वृंदावन में रहती हैं। अभी उनका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, मेरा विवाह कान्हा से हो चुका है और अब किसी और से विवाह करने की कोई इच्छा बाकी नहीं है। मधुरिमा जी का केस तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस केस से हम ये समझ सकते हैं कि जब आपके मन में परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम होता है, उसकी राह दिखाने के प्रति एक विश्वास होता है कि नहीं, वो चला रहा है तो सही राह पर चला रहा है। जीवन में जो कुछ भी घटता है, जब उसे आप परमात्मा पे छोड़ के अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं तो जीवन कितना सरल हो जाता है। मधुरिमा जी का जीवन इसी बात का उदाहरण है। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं और अपने जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ अमेज़ॉन का और मेरे सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ श्री कृष्ण के साथ जन्मी एक उनकी गोपी का बर्थ आप सभी के साथ शेयर करना